द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बन गए हैं, द्वारिका की नगरी में अपनी प्रजा के साथ निवास कर रहे हैं। एक बार की बात है, शिशुपाल और दंतवक्र जो कि रावण कुंभकर्ण के हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के ही द्वापर युग में प्रकट होते हैं इस रूप में। ये शिशुपाल बड़ा ही दुष्ट था, भगवान का भाई लगता था, बुआ का बेटा लगता था, लेकिन भगवान से शत्रुता रखता था, हृदय में बड़ा द्वेष रखता था, ईर्ष्या रखता था। एक बार विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी जी का विवाह, उनके पिता ने विचार किया रुक्मणी जी का विवाह करना चाहिए, कौन योग्य वर हैं। तब माता पिता ने, रुक्मणी जी के माता पिता ने तो पहले यह निश्चित किया कि श्री कृष्ण से हमारी पुत्री का विवाह करना चाहिए, लेकिन रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने कहा, अब यह रुक्मी कौन था? शिशुपाल का मित्र था। बाकी सारे भाई माता पिता तो बड़े अच्छे थे, रुक्मणी जी का मन भगवान श्री कृष्ण पर था। कैसे था, क्यों था, क्या कभी देखा था? कहा नहीं, रुक्मणी जी ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन नारद जी गुरु थे। नारद जी के मुख से भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण कर करके, केवल श्रवण करने मात्र से भगवान के गुणों का रुक्मणी जी निश्चय कर लेती है कि यदि विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से। सोचिए, उन रुक्मणी जी ने भी भगवान को नहीं देखा था, केवल उनके विषय में सुना था, और सुनकर उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ, कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। और रुक्मणी जी ने ठान लिया कि मैं भगवान कृष्ण से विवाह करूंगी। लेकिन रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से निश्चित किया। सोचा मैंने तो निश्चय कर लिया है, कृष्ण से विवाह करूंगी। तब एक पत्र रुक्मणी जी लिखती हैं, 11 श्लोकों का यह सुंदर पत्र रुक्मणी जी ने लिखा और अपने कुल गुरु ब्राह्मण के हाथों द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण तक यह पत्र पहुंचवाया। अब भगवान द्वारिका में बैठे हैं, जैसे ही रुक्मणी जी का पत्र पढ़ा, भगवान तुरंत तैयार हो गए और रुक्मणी जी को लेने के लिए बिना किसी को बताए। इस बार तो भगवान ने, द्वारिकाधीश ने बलराम जी को भी नहीं बताया, बड़े भाई को भी नहीं बताया, और रथ लेकर रात्रि में ही भगवान निकल पड़े रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। जो रुक्मणी जी ही ने ही कहा था कि भगवान मेरा हरण कर लेना, मैं गौरी पूजन के लिए, गौरी गणेश के पूजन के लिए जाऊंगी, उस समय आप आना और मेरा हरण करके मुझे द्वारिका ले जाना। अब भगवान चल पड़े हैं रथ पर विदर्भ देश की ओर। शिशुपाल की बारात, शिशुपाल के सारे रिश्तेदार नातेदार तो आ ही चुके हैं विदर्भ में। रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए जैसे ही अगले दिन जाती हैं, गौरी गणेश का तो पूजन किया, मंदिर से बाहर निकलकर आती ही हैं, देखा श्याम सुंदर भगवान कृष्ण रथ पर खड़े हैं। देखते ही पहचान गई, नारद जी ने जैसा वर्णन किया था बिल्कुल वैसे ही भगवान सुंदर हैं। और रुक्मणी जी आती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका हरण कर लेते हैं, और यह पहला आसुरी विवाह भगवान का होता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।